हम पढ़ रहे थे चतुर्थः पाठः विद्यालयः, अर्थात विद्यालय नामक शीर्षक वाला चौथा पाठ छठी कक्षा का हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने 2 भाग का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने अध्ययन कर लिया था सामान्य परिचय में पूर्व ज्ञान, और प्रस्तुत पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं अर्थात अस्मत् और युष्मत् शब्द पढ़ने वाले हैं, इसका अध्ययन हमने कर लिया था। और साथ ही पहले भाग में हमने विद्यालय का दृश्य देख लिया था कि किस प्रकार का विद्यालय है और वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं परिचयात्मक वार्तालापः, यानी कि परिचयात्मक परिचय जो होता है तो वो वार्तालाप के माध्यम से किस प्रकार हो सकता है संस्कृत भाषा में, उसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं ये प्रणव है और ये ऋचा, यानी कि यहाँ पर एक बालक और एक बालिका है जो आपस में परिचय देंगे, अर्थात अपना नाम और कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ऐसा परिचय इसमें बताया गया है। वो सरल संस्कृत भाषा में किस प्रकार परिचय करते हैं, आइए देखिए। ऋचा तव नाम किम, प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, ठीक है, तव नाम किम। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों 2 लाइनें हैं, 2 वाक्य के आधार पर यहाँ पर बताया गया है, अर्थात ऋचा कहती है तव नाम किम, तव यानी तुम्हारा, नाम यानी नाम, ठीक है ना, किम यानी क्या है, ठीक है। तो ऋचा किससे पूछ रही है, ऋचा पूछ रही है प्रणव से, ठीक है, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो अब प्रणव कहता है उत्तर में मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। क्या कहा इसने, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। वापस प्रणव ने किससे पूछा, ऋचा से पूछा। ऋचा से क्या पूछा कि तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा वापस जवाब देगी। अब क्या जवाब देती है, देखिए मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है, ठीक है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। विद्यार्थियों यहाँ जब भी हम वार्तालाप करें, हम किसी का नाम पूछें तो सरल संस्कृत भाषा में किस प्रकार पूछेंगे कि जैसे आप भी अपने बहन भाइयों से पूछ सकते हैं, सामने अपने बहन या भाई को खड़ा करके कि पूछ सकते हो तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, और फिर वह बताए तो किस प्रकार बताएगा, मम नाम, जो भी नाम हो, जैसे प्रणवः, रमेशः, रामः, मम नाम दिनेशः, इस प्रकार वह क्या कर सकते हैं, नाम बता सकते हैं। और जब पूछना हो तो क्या पूछेंगे, तव नाम किम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ऋचा ने अपना नाम बताया, मम नाम ऋचा, मेरा नाम क्या है, ऋचा है। फिर आगे देखिए क्या कहती है, त्वम कुत्र पठसि, त्वम यानी तुम, कुत्र यानी कहाँ, पठसि यानी पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो ये ऋचा का सवाल किससे है, प्रणव से है। अब प्रणव का जवाब क्या होता है, देखिए प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, अहम यानी मैं, अत्र यानी यहाँ, अर्थात इसी विद्यालय में, एव यानी ही, इसी विद्यालय में ही, पठामि यानी पढ़ता हूँ, ठीक है ना, यानी मैं, अहम यानी मैं, अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, पठामि यानी पढ़ता हूँ, मैं यही पढ़ता हूँ, ठीक है। अब प्रणव ने उत्तर दिया है, ठीक है, ऋचा के पूछने पर। तो अब ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, अर्थात इसी विद्यालय में पढ़ती हूँ, ऐसा कहा ऋचा ने, ठीक है विद्यार्थियों। अब आगे देखिए ऋचा और क्या कहती है, इदानीम, अभी, इदानीम का मतलब अभी, इस समय, आवाम यानी हम दोनों, कौन दोनों, प्रणव और ऋचा, यानी कि ऋचा कह रही है कि हम दोनों, आवाम यानी हम दोनों, ठीक है। यहाँ अस्मत् शब्द जो है, अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, यानी कि हम दोनों मित्रे स्वः, हम दोनों मित्र हैं,
अर्थात क्या है, दोस्त हैं। अब हम दोनों क्या है, दोस्त हैं, मित्र हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए कितने सरल वाक्यों के आधार पर परिचय हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने वाले कठिन शब्दार्थों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, तव यानी तुम्हारा, किम क्या, मम मेरा, त्वम तुम, कुत्र कहाँ, पठसी पढ़ते हो, अहम मैं, अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही। आगे देखिए, पठामी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ठीक है, अपि यानी भी, इदानीम अभी या इस समय या अब, आवाम यानी हम दोनों, द्विवचन का है, मित्र यानी मित्र, दो मित्र, स्व यानी हम दोनों हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, हम जो पाठ में आपको बता रहे हैं कि अस्मद और युष्मत शब्द का प्रयोग, तो वो कहाँ है, ठीक है, कैसे है वो जानेंगे। पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये जो तव है, ठीक है, वो युष्मत शब्द का है, ठीक है ना, और षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है विद्यार्थियों, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए तव। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ देखिए मम जो है वो अस्मद शब्द का है। किसका है, अस्मद शब्द का है, और ये भी षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, फिर आगे देखिए, त्वम जो है वो क्या है, त्वम युष्मत शब्द का है, ठीक है ना, और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, और आगे देखिए, अहम जो है वो क्या है, अस्मद शब्द है। अस्मद शब्द होने के साथ साथ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये आवाम जो है, ये आवाम जो है वो क्या है, वो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। ठीक है, और प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, तो यहाँ शब्द कौन सा है, अस्मद शब्द यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनका प्रयोग कैसे हुआ है, हम एक बार पीछे वापस चलते हैं। देखिए, तव यानी तुम्हारा, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर संबंध बता रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन युष्मत शब्द में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ प्रयोग समझ में आ रहा है विद्यार्थियों आपको। फिर है, जब हम पूछ रहे हैं तो तव, और जब हम बता रहे हैं खुद का तो मम यानी मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये षष्ठी का क्या है, एक वचन है अस्मद शब्द का। फिर आगे देखिए, यहाँ पर तव फिर से आ गया, मम फिर से आ गया। अब यहाँ पर देखिए तुम यानी कि तुम, ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन है ना कर्ता, और क्रिया भी मध्यम पुरुष का एक वचन की क्रिया है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम सही प्रकार पढ़ रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर और क्या पढ़ रहे हैं। त्वम, ठीक है, कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। अब यहाँ पर देखिए अहम, ठीक है ना, अहम ये क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, और क्रिया भी क्या है, उत्तम पुरुष की एक वचन है। ठीक है, तो इस प्रकार ये यहाँ पर समानता हो रही है, अर्थात कर्ता जिस विभक्ति, ठीक है ना, जिस वचन और पुरुष में है, उसी में क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की है। ठीक है, फिर आगे देखिए, आवाम यहाँ पर द्विवचन का है, अस्मद शब्द द्विवचन, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। तो इस प्रकार हमने इनका प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो है वो हमने देखा कि किस प्रकार हम सामान्य रूप से संस्कृत भाषा में परिचय कर सकते हैं, आपस में वार्तालाप कर सकते हैं और एक दूसरे का नाम जान सकते हैं। अब इसी क्रम में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हम संवाद किस रूप में करेंगे। तो विद्यार्थियों बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।